बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आजकल जो प्रेशर और जो जुल्म तहरीक इंसाफ के ऊपर किया जा रहा है, तो इसकी तो खैर पाकिस्तान में तो कोई मिसाल नहीं है। थोड़े से लोगों के ऊपर माजी में ज़रूर हुआ, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों से, यानी 10,000 लोग जेल में डाल दिए। हमारे जो भी सपोर्टर वर्कर जिसका पता चलता है तहरीक इंसाफ से कुछ, उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं किया, इनमें से कईयों पे तशद्दुद किया, और तशद्दुद उन लोगों पे किया जितने वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और वो कहते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर और ज्यादा हर किस्म का जुल्म भी किया जाता है, तशद्दुद भी किया जाता है। मैंने वीडियोस देखी हैं एजाज चौधरी की, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शहरियार अफरीदी, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद। ये जब निकलते हैं अदालत के लिए, जब इनको लेके जाते हैं, तो क्योंकि वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम खड़े हैं पार्टी के साथ, उनके ऊपर कईयों पे तशद्दुद किया गया। एजाज चौधरी पे किया गया, मियां महमूद रशीद पे किया गया, और फिर हमारे सारी या लीडरशिप जेल में है और या लोग छुपे हुए हैं, और ख़ास तौर पे जो कि टिकट होल्डर्स हैं। अब ये टिकट होल्डर्स के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह उनको पीटीआई से दूर करें, और कई कर चुके हैं। कईयों ने कहा जी वही जो हाथ खड़ा करके, जी हम तो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं, हम तो 8-9 मई को बड़ी उसकी मजम्मत करते हैं और हम पार्टी छोड़ रहे हैं, सब कुछ माफ़ हो जाता है उनका। उनमें से ऐसे भी हैं जो कि अब लॉबी कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह पीटीआई के टिकट होल्डर्स को तोड़ के तो कोई एक नया ड्रामा बन रहा है किंग्स पार्टी का, तो उस तरफ लेके जाए, तो वो भी चल रही है गेम। लेकिन जो लोग छुपे हुए हैं, जिनको फिर उनके घरों पे अटैक होता है और घर तोड़े जाते हैं। दरेशक्स पूरी फैमिली है पॉलिटिकल, उनके इन्होंने जो उनका फार्म हाउस है वो तोड़ दिया, और हमारे उमर यूब के घर में घुस गए। वो अभी आतिफ खान हमारे उसका इस्लामाबाद में घर है, वहां घुस गए, उधर ढूंढ रहे हैं। वो सारे जो छुपे हुए हैं, नौकरों को ले जाते हैं उठा के, और फिर रिश्तेदारों के पास पहुंच जाते हैं। ख्वातीन का धमकी देते हैं कि हम आपकी औरतों को उठा लेंगे। यानी इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि कभी भी कोई तस्वर नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान की सियासत में हम इतना गिर जाएंगे कि ये कहा जाएगा कि अच्छा, हम तुम्हारी औरतों को, तुम्हारी बच्चियों को, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये उस एक लेवल तक पहुंच चुके हैं। औरतों को पकड़ के उन्होंने जेलों में डाला। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि जी कि हम खुद ही कोई कुछ ड्रामा करने लगे हैं रेप का। ये डरे हुए हैं औरतों को निकालते हुए। इनको पता है कि कोई औरत किसी किस्म के इंतशार में मुलव्वस नहीं थी, किसी जलाने में। जो हुआ आर्सन, जो घर जलाए गए हैं, जो 3-4, इनको पता है कोई औरत उस पर नहीं थी। बल्कि इनको पता है कि अक्सरियत स्वायद थोड़े से ज्यादा 100 होंगे, 150 लोग होंगे। इनको पता है बाकी कोई पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। और मैं फिर से बता दूं, एक जमहूरियत में आइन हमें हक देता है कि हम पुरअमन एहतजाज कहीं भी कर सकते हैं। अगर जिस तरह मुझे कमांडो एक्शन से उठाया गया फौज ने, तो उसका रिएक्शन किधर जाना था? जिधर मिलिट्री सिंबल्स हैं उसके बाहर ही एहतजाज होना था ना। उन्होंने और किधर जाना था? अगर पुलिस उठाती तो पुलिस स्टेशन जाते। तो ये कहना कि जी जियो फेंसिंग थे, हमें पता चला आप उस वक्त वहां थे, और उधर से उठा के उनको जेलों में डाला जा रहा है। यानी ऐसा औरतों को, यानी ऐसा, मैं छोड़े मुसलमान माशरे में, मैं कभी किसी और वो माशरे जिधर औरतों की इतनी इज्जत नहीं होती, वहां मैंने ये कभी नहीं देखा। और एक खातून वकील, उसको उठा लिया 2 दिन पहले, सुबह के 3 बजे उसके घर जाकर उसको उठा लिया।
कि जी जियो फैन से मैं आप जमान पाक में उस वक्त वहां थी, पता चला कि आप इस एरिया में थे, तो ये कौन सा कुछ जुर्म है? देखिए अभी भी मुझे पता है कि मेरी सुपीरियर जुडिशरी बहुत प्रेशर में है, मुझे पता है कि जजेस को भी फोन कॉल्स आ रही हैं, नामालूम फोन कॉल कि हम ये कर देंगे, तुम्हारी ये फाइल है, हम तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारे बच्चों के पे पहुंच जाते हैं। ये मुझे पता है कि इस वक्त जुडिशरी के ऊपर वो प्रेशर है जो कभी पहले नहीं था, और मुझे ये भी पता है कि सारे मुल्क के इदारों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है एक काम से, कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। FIA का सारे काम खत्म है। वो भूल गए हैं कि शहबाज शरीफ ने 16 अरब रुपए का FIA ने इतना बड़ा ओपन एंड शट उसका करप्शन केस पकड़ा था, मकसूद चपरासी वाला। FIA को पता है कि 4 वो गवाह भी मर चुके हैं, सबको हार्ट अटैक हो गया। उनको पता है कि उनका एक बड़ा जबरदस्त ऑफिसर डॉक्टर रिजवान, वो भी हार्ट अटैक से मर चुके। लेकिन FIA को कोई और काम नहीं, तहरीक इंसाफ के ऊपर कैसे केसेस ढूंढने हैं और कैसे इनके लोगों के ऊपर इंतकामी कार्रवाई करनी है। नैब का काम अब ये हो गया है, जब से वो उनके पिछले नैब के चेयरमैन जिन्होंने कहा कि मैं ये गलत काम करने के लिए नहीं तैयार हूं, रिजाइन किया, और सुना नैब ने उसको स्टैंडिंग ओवेशन दी जब वो जा रहा था। उसकी जगह जिस आदमी को लेके आए हैं, इसका भी काम है कि नैब को इस्तेमाल करो, किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म करो, इनके ऊपर केसेस करो। पुलिस, ये पहली दफा हुआ है कि मैंने अपने जो हमें खबरें आई हैं जेलों से भी, हमारे जो लोग जिनका वास्ता पड़ा पुलिस से, ये पहली दफा मैंने सुना है कि उन्होंने ये कहा कि अक्सरियत पुलिस बिल्कुल खुश नहीं है जो उनसे करवाया जा रहा है। अक्सरियत, जो पुलिस की अक्सरियत है, वो समझते हैं कि बहुत बड़ा ये जुल्म किया जा रहा है, अंदर गुल्लू बट इन्होंने घुसाए हुए हैं, और पीछे से नामालूम अफराद का प्रेशर आता है, उनकी वजह से ये काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब पुलिस जिसका काम इस मुल्क में मुजरिमों के पीछे जाना, वो सब कुछ भूल चुके हैं। उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, नीचे थाने लेवल के ऊपर कोई तरीक इंसाफ का मिले, निचले लेवल पे आप अगर वो कोई किसी की सिंपैथी भी है तरीक इंसाफ से, उनको किसी तरह हटाया जाए, उस लेवल पे पहुंचे हुए। और जो करते हैं, जब एक ही खबर आती है कि घर तोड़ देते हैं, चीजें तोड़ देते हैं, धमकियां देते हैं, बिजनेसेस बंद कर देते हैं, बिजनेसेस के ऊपर पहुंच जाते हैं, रोजगार बंद कर देते हैं, तो मेरा सवाल एक है कि इतने प्रेशर के बावजूद क्या वजह है कि चंद लोग छोड़ के गए हैं? हमारे टिकट होल्डर्स पंजाब में देख लें, कितने लोग छोड़ के गए। यानी इस तरह का जुल्म जो कभी हुआ नहीं है, क्यों नहीं छोड़ के जा रहे हैं लोग? उसकी 2 वजूहात। एक, इस बारी टिकट्स मैंने खुद दिए हैं, ज्यादातर इंटरव्यू किए हैं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि नजरियाती लोगों को टिकट्स दिए जाए, और इस बारी ज्यादातर जो लोग हैं जिनको टिकट्स मिले हैं, पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, वो नजरिए पे खड़े हैं। लेकिन दूसरा एक और भी फैक्टर है। मैंने एक का मुझे मैसेज आया कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, उन्होंने मेरी बिजनेस बंद कर दी हैं, उन्होंने अब फैमिली के ऊपर आ गए हैं, पता है जी आपकी बेटी की ये उधर शादी हुई है, उसके ऊपर उसको भी तंग करने पे आ गए, तो जी मेरे पे बहुत प्रेशर है। तो मैंने कहा फिर छोड़ दो। मैंने कहा यानी तुम्हारी अगर बर्दाश्त से बाहर है तो छोड़ दो। वो कहता है जी अगर मैंने छोड़ा, मुझे सारा जो मेरा इलाका है, उन्होंने कहा अगर तुमने PTI को छोड़ा तुम्हें वोट ही नहीं देंगे। सो ये जरा समझने वाली बात है कि लोगों को ये एहसास हो गया है कि इस बार जिसने छोड़ा उसकी पॉलिटिक्स खत्म, और जो छोड़ के गए हैं उनमें से कई लोगों को तो हमने टिकट से नहीं दिए थे, तो उनको तो वैसे ही यानी छोड़ना हो तो ड्रामे किए हैं, और कई जो छोड़े हैं उनको हमने टिकट से नहीं देने थे। लेकिन जो इसको टिकट्स मिल चुके हैं, सवाल यह है कि ये क्यों नहीं छोड़ रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कभी, फिर से मैं रिपीट करता हूं, इस मुल्क की तारीख का कभी ऐसा प्रेशर नहीं पड़ा।
हो क्या रहा है? तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए पाकिस्तान के इदारे खत्म, हमारे सारे इदारों को सिस्टमेटिकली तबाह किया जा रहा है, हमारी जुडिशरी के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है, और ये सारा धमकियां दे के, डरा के, धमका के, जब हमारे पास फाइलें आपकी, उनको डरा दिया है। इदारे जिस तरह मैंने कहा, पुलिस, वो वैसे उसका वन पॉइंट एजेंडा पकड़ के तरीके इंसाफ के लोगों को जो भी हो, जिधर भी मिले, पकड़ के अंदर डाल दो। और उसके अलावा जो जिन इदारों ने इस मुल्क में क्राइम रोकनी है, उनका काम लगा दिया, जिस तरह FIA, नैब है, इनका काम लगा दिया कि सिर्फ पार्टी को खत्म करो। तो मैं अब समझना चाहता हूं कि जा किधर रहे हैं आप? यानी चले, मैंने जिस तरह कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मुझे समझाएं तो सही कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने कांटा डाल दिया है, तो उसके बाद जाना किधर है हमने? यानी कोई रोड मैप तो होगा ना। तो मैं रोड मैप अभी तक जो समझ रहा हूं वो ये है कि एक किंग्स पार्टी तैयार कर रहे हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ के जो भी लोग निकलेंगे उनको उस पार्टी में डाल देंगे, और फिर ये सीटें बढ़ जाएंगी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, क्योंकि नून लीग का तो उनको पता है कि घोड़ा बैठने वाला है, वो जलसे करते हैं, वो लोग ही नहीं आते। पब्लिक की इनको समझ आ गई है कि पब्लिक नून लीग, क्योंकि नून लीग जुड़ी हुई है ये सारे जुल्म के साथ, वो उनको नुकसान, एक तो उसका नुकसान हो रहा है, दूसरा माशी तौर पे बैठ के मुल्क जो रुपया है, जो जिस तरह हर रोज रुपया गिर रहा है, तो मुल्क तो तबाही की तरफ जा रहा है। जो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो महंगाई तो हर अब इंसान को घर में इफेक्ट कर रही है, मिडिल क्लास को, हर तनख्वाहदार को इफेक्ट कर रही है महंगाई। तो उनको तो पता है कि इन्होंने ना नून लीग ने कोई सारे मुल्क में गवर्नमेंट बनानी है, तो ना बनानी है पीपल्स पार्टी ने, छोटी पार्टीज रह गई, तो इन्होंने एक किंग्स पार्टी का मिल मिला के कोई एक ये लोगों का इकट्ठा करके कोलिशन सी बनानी है। मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह की कोलिशन पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाल सकती है? मैं जब से गवर्नमेंट से निकला हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि जब तक हमारे मुल्क में एक मजबूत गवर्नमेंट, और मजबूत गवर्नमेंट क्या होती है, ये नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट उसके पीछे खड़ी है, ये मजबूत गवर्नमेंट नहीं होती। मजबूत गवर्नमेंट वो होती है जिसके पीछे अवाम खड़ी होती है, जो अवाम जिसके ऊपर इत्तेमाद करती है। ये लोगों को इकट्ठा करके और एस्टैब्लिशमेंट पीछे खड़ी हो जाए, और किसी का ख्याल है कि जो आज पाकिस्तान को मसले मसाइल आ गए हम इसमें से निकल जाएंगे, कोई इस खुशफहमी में ना रहे, क्योंकि ये सिर्फ एक पब्लिक मैंडेट से जो गवर्नमेंट आएगी वो बड़े फैसले करेगी, वो इस मुल्क में इस्लाहत करेगी, वो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करेगी। उसके बगैर पाकिस्तान सर्वाइव ही नहीं करता। ये मेरे से सुन लें, ये मुल्क बचेगा ही नहीं अगर हमने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी ना कायम की। ये जो जंगल का कानून है ये मुल्क को तबाह कर रहा है। अब कोई इस वक्त लोगों की उम्मीद खत्म हो गई है पाकिस्तान से, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सबसे बड़ा असास है मुल्क का, जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा 10% शौकत खानम के कंसल्टेंट छोड़ के जा रहे हैं। 10% मुश्किल से मिलता है कैंसर के स्पेशलिस्ट। उनको पता है वो दुनिया में कहीं भी चले जाए उनके 2 या 3 गुना ज्यादा सैलरी मिल जाएगी उनको बाहर, क्योंकि डिमांड है दुनिया में। तो इस तरह हर प्रोफेशनल जिसकी दुनिया में डिमांड है वो सोच रहा है छोड़ के जाने का, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं नजर आ रही। लोग मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर लेते हैं अगर आगे उनको उम्मीद हो। लोग मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर रहे थे, कोरोना के बाद एक मुश्किल वक्त आया हुआ था, लेकिन लोगों को नजर आ रहा था कि ठीक है, हालात बेहतर हो रहे हैं, माशत ऊपर जा रही है, इदारे फंक्शन करने शुरू कर दिए हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इमरान खान ने कभी किसी जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर नहीं किया, नैब को उसने नहीं कहा कि फलाने आदमी के ऊपर कार्रवाई करो, किसी FIA को। मेरा जो मैंने सनाउल्लाह है वो IG, मेरे ख्याल में अभी पता नहीं किधर पोस्टेड है, IG थे। एक दफा कहो कि मैंने कभी किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का कहा। हमारे सारे 95% केसेस पुराने थे। ये बोलते हैं नून लीग वाले कि जी अब हमने भी बड़ा सफर किया, अब आप करें। आपके 95% आपके अपने दौर में बनाए गए थे केसेस।
इसहाक डार आपके दौर में भागा था, नवाज शरीफ के बेटे आपके दौर में भागे थे, नवाज शरीफ की कन्विक्शन पैनामा में आपके दौर में हुई थी, मरियम की और नवाज शरीफ की। तो ये हमें ना कहें, ये सारे केसेस पुराने आ रहे थे। आप मेरे से एनआरओ मांग रहे थे, आप मेरे से ये कह रहे थे कि हमने चोरी किया, हमको खास मखलूक है अलग, हमें माफ कर दे। हमने सिर्फ हमारे दौर में शहबाज शरीफ के केस बना था, मकसूद चपड़ासी वाला 16 अरब और 8 अरब जो इसने मनी लॉन्ड्रिंग की थी कि बाहर से पापड़ वाला और इनके नाम पे और चीनी वाला के नाम पे इन्होंने फ्रॉडुलेंट पैसे बुलवाए थे। उसके अलावा हमारे कोई केस नहीं थे, हम ऑन गोइंग केसेस थे और हमने कभी किसी से जुल्म नहीं किया, हमने कभी औरतों को नहीं उठाया, हमने कभी घरों के अंदर नहीं घुस के दरवाजे तोड़ के और सारी घर तबाह किया, हमने कभी लोगों को, कारकुनों को इस तरह के जेलों में नहीं डाला, किसी पर तशद्दुद नहीं किया। पूछे किसी से, एक आदमी बताया कि हमने तशद्दुद किया। मरियम ने जाके अटैक कर दिया नैब ऑफिस को, पत्थर मारे उन्होंने, बताया कितने लोगों को अपने एंटी टेररिज्म कोर्ट में पकड़ा, ये क्या किया? क्या मरियम के ऊपर कोई केस हुए? तो ये हमें ना कहो कि जनाब आपके ऊपर ये गुजरी, ये कभी किसी पार्टी की तारीख में पाकिस्तान में नहीं गुजरी। ये पार्टी को कभी एक खत्म करने की कोशिश है, जो पूरी तरह सारे स्टेट के इदारे लगे हुए हैं इस पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन पार्टी ऐसे खत्म नहीं होती, क्योंकि पार्टी लोगों के दिलों में चली जाती है, उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो मर्जी आप करेंगे, लोगों के जब फैसला कर लेती है अवाम, तो ये जो टिकट होल्डर्स हैं हमारे सारे, इनसे पूछें, जब इनसे इंटरव्यू करें, जब आप उनको तंग कर रहे हैं तो पूछे तो सही कि इतना आपके ऊपर प्रेशर है, क्यों नहीं छोड़ रहे? उनमें से कहेंगे कि हम नजरियाती तौर पे इसके साथ हैं, हम किसी और पार्टी पे नहीं जाएंगे। साथ ये भी आपको कहेंगे कि हमें कोई हमारे हल्के में वोट नहीं डालेगा, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। अभी जो पहले हुआ था 16 जुलाई को जो बाई इलेक्शंस हुए थे, वो लोटे सब उड़ गए थे, लोगों ने उनके खिलाफ वोट दी थी। और अब उससे भी ज्यादा बुरे हालात हैं, क्योंकि लोगों को गुस्सा है जो हो रहा है। इस वक्त अवाम गुस्से में है, लेकिन घबराई हुई है, क्योंकि कभी इस तरह का क्रैकडाउन देखा ही नहीं है। तो मेरा आखिर में अपनी आवाम को पैगाम है, क्योंकि मुझे पता है बड़ा मुश्किल है और आप घबराए हुए हैं, आप में खौफ पैदा किया गया। ये जो बाहर निकल के कोई तहरीक इंसाफ का नाम सुनता उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन भाई आप अपनी कौम से एक है, देखिए मैं आपके सामने बैठा हूं, अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा है वो मुझे खतरा है, जान को तो मेरी खतरा है। इन्होंने ये किया, दो मेरे ऊपर अटैक्स, कत्ल करने के वारदात हो चुकी है। मुझे पूरी तरह पता है कि एक दफा ये और करेंगे, क्योंकि इनको डर है कि जेल में भी इमरान खान बड़ा मुश्किल रहेगा इनके लिए, तो एक और हमला होगा, मैं तैयार हूं। इन्होंने मेरी जो कर्नल आसिम मेरी सिक्योरिटी के हेड थे उसको अगवा कर लिया, वो गायब हो गया। जिसने मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे थे वो 3-4 दिन से वो गायब है, उसको भी उठा लिया। जो गाड़ियां थी मेरी सिक्योरिटी की, वो गाड़ियों को इन्होंने अंदर इंपाउंड कर दिया और उनसे पूछे अदालत, तो कहती जो हमें पता ही नहीं किधर गई। तो सबसे ज्यादा तो खतरा मुझे है। क्या आपको लग रहा है कि मैं पीछे हटूंगा? मैं क्यों नहीं पीछे हटूंगा? क्योंकि मेरे सामने 2 रास्ते हैं। एक है ये खौफ की फिजा बना के हमें गुलाम बना रहे हैं, सिर्फ मकसद ये है कि हम भेड़ बकरियों की तरह ये ताकत की हुक्मरानी मान लें। ये सबने किया है, ये फिरौन ये करता था, खौफ इतना फैला के लोगों को गुलाम बनाया हुआ था। ये यजीद ने किया था, कूफा के लोगों के ऊपर इतना उसका खौफ था उसके जुल्म का कि उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की मदद नहीं की। इस्लाम का सबसे बड़ा जो तकलीफ थे हर मुसलमान के लिए, वो वाकया सानिया होने दिया। हर दुनिया की तारीख का यजीद या डिक्टेटर वो हमेशा खौफ के जरिए लोगों को कंट्रोल करता है, इंसानों को कंट्रोल करता है। और दूसरा रास्ता, एक तो ये रास्ता है कि मैं भी खौफ ज़दा हो जाऊं और मैं इनके साथ मैं मान जाऊं, जी ठीक है सर, ये जो आप चाहते हैं, हम आपके गुलाम हैं। मैंने तो कभी किसी की गुलामी की नहीं है।
मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाला आदमी हूं, जिसने मुझे आजाद किया हुआ है। मैं तो एक आजाद इंसान हूं। मेरे लिए तो गुलामी से बेहतर मौत है। मैं आज अपनी कौम को यह कहना चाहता हूं कि देखिए, अल्लाह ने जब आप हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, जब उन्होंने आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ाया था तो उन्होंने आपको आजाद किया था। किस चीज से आजाद किया था? सबसे बड़ी आजादी होती है इंसान की गुलामी से। ये जो फिरौन की गुलामी थी, ये सारी जो कुरान के अंदर निमरूद, फिरौन, इनका क्या बताया हुआ है? इंसानों को गुलाम बनाने थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इंसानों को आजाद किया था। और एक कि सिवाय अल्लाह के कोई खुदा नहीं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना। दूसरा, जो 3 सबसे बड़े खौफ है इंसान में, उनसे आजाद किया था। उससे अल्लाह ने आपको आजाद किया हुआ है। मौत, अल्लाह ने कहा ये मेरे हाथ में। मैं ये जो 2 दफा बचा हूं, ये मुझे अल्लाह ने बचाया है, नहीं तो इन्होंने तो पूरी तैयारी की हुई थी मारने की। ये मैं आपके सामने हूं, और मैं जब घर से निकलता हूं, मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने क्या फैसला किया हुआ कि इनके हाथ में उसने मेरी जान लेनी है नहीं, लेकिन मैं तैयार हूं उसके लिए, क्योंकि उसका वादा है कुरान में कि जब उसने फैसला कर लिया, वो फिर चाहे आप भाग नहीं सकते मौत से। तो इंसान आजाद हो जाता है इस खौफ से, मैं आजाद हूं। दूसरा, जिल्लत, ये जो औरतों के ऊपर कर रहे हैं, घरों के अंदर औरतों को चादर चार दीवारी का ना सोचना, और जो औरतों को जेलों में डाला हुआ है और डरे हुए हैं कि वो जब निकलेंगी तो वो किस तरह की बातें बताएंगी, इसलिए उनको अंदर रखा हुआ है। और 2 बेचारी औरतों को लेकर शॉपर उनके सर पर डाले हुए। यानी ऐसी तौहीन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस माशरे में होगी। लेकिन ये कल क्यों कर रहे हैं? औरतों को डरा रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में ना आए। औरतों जो 50% आबादी है, उसको जान के इतना खौफजदा कर रहे हैं उनके आदमियों को कि उनको बस घर में बैठा दें। आप बस भेड़ बकरियों की तरह बैठ जाएं, जो मर्जी जुल्म हो मुल्क में, हमने चुप करके बैठे रहे। जिल्लत और इज्जत अल्लाह ने अपने हाथ में इसलिए ली है। मुझे जितना जलील किया, मेरी भी एक ट्रस्टी, आज तक कोई सोच सकते हैं जिसको एक आना भी ना मिले ट्रस्टी बनने का, उसके ऊपर नैब का केस और वारंट निकाल दिया उसके, मुझे जलील करने के लिए। लेकिन क्या ये जलील कर सके? हर रोज वो जी इमरान खान गद्दार है, वो खड़े होकर लोग कहते हैं, क्या मैं जलील हो जाऊंगा? लोग 50 साल से मुझे जानते हैं, क्या वो मानेंगे कि इमरान खान गद्दार है? क्योंकि जिल्लत अल्लाह ने इंसान के हाथ में नहीं रखी। आप सबको इस पे एतमाद होना चाहिए। अपने अमाल से इंसान अपने आप को जलील करता है। अल्लाह कभी उस आदमी को जलील नहीं होने देता जिसको दूसरा आदमी बदनीयती से दूसरे इंसान जलील करे। ये दुनिया की तारीख है। नहीं तो हर ताकतवर आदमी इज्जतदार होता और हर बेचारा कमजोर जलील होता। और तीसरी चीज, रिस्क। मुझे ये एतमाद है कि मेरा जो भी है वो अल्लाह ने देना। मेहनत मैं करूंगा, हाँ मेहनत मैं पूरी करता हूं, लेकिन रिस्क अल्लाह देता है। तो ये जो घर तोड़ रहे हैं, लोगों के डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसका मकसद है क्या? कि लोगों की रिस्क के ऊपर जा रहे हैं ना। लेकिन अल्लाह ने तो कहा हुआ ये मेरे हाथ में है। तो ये जब आपको इन 3 चीजों के ऊपर ईमान हो जाएगा कि कुरान में वाज़े लिखा हुआ है, ये आपको आजाद कर देने के खौफ से। ये जो खौफ के जरिए गुलाम बनाया जाता है, अल्लाह ने ये 3 चीज अपने हाथ में इसलिए रखी हैं कि इंसान की गुलामी ना करे। क्योंकि आजादी को सबसे ज्यादा अहमियत है। अपनी आजादी के लिए जो मरता है उसको शहीद का रुतबा दिया हुआ है, जहाद है वो। और शहीद पैगंबरों के बाद रुतबा आता है शहीद का, जो अपनी आजादी के लिए खड़ा होता है। ये हम अपनी आजादी के लिए खड़े हैं। ये है, एक तरफ है इनकी इंसानों की गुलामी, ये जो जुल्म के जरिए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है इंसानों की आजादी और एक अरूज और परवाज ऊपर। और वो पाकिस्तान जो बनना चाहिए था, जो छोटे से कब्जा ग्रुप ने हमारा मुल्क नहीं बनने दिया। इसलिए मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं, मुश्किल वक्त है, आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हम सब, मैं तैयार हूं कुर्बानी के लिए। मैं अपनी सबसे बड़ी तो जान की कुर्बानी है ना, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं कभी किसी सूरत
इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। और मैं चाहता हूं मेरी कौम, आप भी तैयार हो जाए। 20-15 हजार लोगों को जेल में डाला है ना, हम 23 करोड़ लोग हैं। क्या 15,000 को सामने रखते हुए 23 करोड़ लोगों को गुलाम बना देना इन्होंने? तो आपने किसी सूरत याद रखें, ये अब 2 राहें हैं। हमने अगर अपने इस वक्त इस खौफ के सामने झुक गए, जो ये कोशिश कर रहे हैं, याद रखें आपकी आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि इस मुल्क का फिर कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। जिस तरह आज लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क नाउमीद होकर प्रोफेशनल जा रहे हैं, इस तरह जो यहां रह जाएंगे वो हमेशा याद रखेंगे कि हमारे जो बड़े थे, और मेरे भी, हम जब बड़े हो रहे थे वो भी कभी खड़े नहीं हुए इस गुलामी के खिलाफ, क्योंकि वो अंग्रेज की गुलामी के आदी हुए थे। तो अंग्रेज आजादी तो मिली नहीं सही तौर पे, हर वक्त ताकत की गुलामी की है यहाँ इस मुल्क में। ये है वो वक्त हम अपनी हकीकी आजादी के लिए जद्दोजहद करें। कभी आपने इससे पीछे नहीं हटना। शुक्रिया।